अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जान की खुशी नसीब फरमाए। आज आप लोगों को ये बहुत मज़ेदार रेसिपी देखने को मिली है, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो स्किप नहीं करनी, वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मैंने एक कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर ऑयल शामिल कर लिया। ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर जो है सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने अभी अभी ताज़ा कूट के रखा है, तो ये शामिल कर देंगे। जैसे ही ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, इसके साथ ही बारीक कटी हुई चिकन जो है एक ब्रेस्ट फिले वो डाल देंगे। ये बहुत आसान और मज़ेदार सी और मिनटों में बनने वाली रेसिपी है। आप लोग तवज्जो से देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इसको मैंने चम्मच की मदद से मिक्स करना शुरू कर दिया लहसुन अदरक के साथ। इसको जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो इसके अंदर जो है रेड वाला जो फूड कलर है वो डाल देंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो जो है वो मुकम्मल देखा करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये हाफ़ टी स्पून तकरीबन मैंने फूड कलर ऐड कर दिए। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के साथ इसको जो है साथ साथ पकाते भी रहेंगे। तेज़ आंच के ऊपर मैंने रखा हुआ है, बिल्कुल बारीक कटा हुआ चिकन है, तो इसको पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसके साथ ही इसके अंदर जो है मसाले भी साथ साथ ऐड करते रहेंगे। आप लोग तवज्जो से पूरा वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मसालों की भी समझ आ जाएगी और रेसिपी भी आप लोग पूरी देख सकेंगे। सबसे पहले 1 टीस्पून भर के मैंने नमक ऐड कर दिया। ये तकरीबन मेरे पास था 450 ग्राम के करीब करीब ये चिकन मेरे पास था। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का डाला, तो ये तकरीबन नमक इस रेसिपी के लिए काफ़ी हो रहेगा जी। तो नमक और फूड कलर के साथ इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। देख सकते हैं कितना इसका अच्छा कलर जो है वो आ गया। तो इसके साथ ही डालेंगे 1 हाफ़ टी स्पून जो है वो पेपरिका पाउडर, और इसके बाद इसके अंदर जो है मैंने ज़ीरा पाउडर और रेड मिर्चें जो पीसी हुई होती हैं ये टीस्पून भर के मैंने डाल दिया। 1 भर की टीस्पून नमक डालना है और 1 टीस्पून भर के जो है रेड मिर्चें जो है पीसी हुई वो ऐड करेंगे, तो आप का जो है वो फ्लेवर बिल्कुल बराबर हो जाएगा मिर्चों का भी, और जो है उसका नमक का टेस्ट बिल्कुल बराबर आप लोग। ये हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्चें जो है वो दोस्तों, साथ ही तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है मैंने वाइट सिरका ऐड कर दिया। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखते हुए अगर आप लोगों के पास सिरका नहीं है तो आप लोग जो है इसके अंदर 2 लेमन का जूस जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको दोस्तों अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। मिक्स करने के साथ साथ इसके अंदर जो है एक चीज़ और ऐड होनी है, वो क्या चीज़ है आप लोग आगे चल के देख सकेंगे। ये मैंने कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया है, जो ऑयल डाला था और सिरके 2 चम्मच डाले थे, 1.5 चम्मच वही है। इसके अंदर कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। आप लोगों का ये जूसी और नरम जो है चिकन तैयार हो जाएगा। इसके ऊपर 1 मिनट के लिए ढक्कन दे दिया दोस्तों। ढक्कन जैसे ही उठाएंगे 1-1.5 मिनट के बाद इसके अंदर एक जला हुआ कोयला रखेंगे। इसके अंदर जो है डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसको 1 मिनट के लिए ढक्कन बंद कर देंगे। उसके बाद फिर जी तो दोस्तों जैसे ही चिकन थोड़ा सा ठंडा हुआ है, एक स्किप के अंदर मैंने मैदा गूंद के रखा हुआ था। इसके अंदर ईस्ट और नमक और जो है चीनी मैंने ऐड करके ये गूंद लिया था। इसको एक पेड़ा जो है मैंने लेकर इसकी रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाने के बाद इसके ऊपर जो है चीज़ें ऐड करेंगे, वो क्या क्या चीज़ें हैं और ये क्या चीज़ बन रही है वो आप लोग देख सकेंगे। ये तो रोटी दोस्तों बन गई है। एक इस सांचे के अंदर ये रोटी सेट कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लेते हैं। ऑयल से इसके अंदर जो है रखेंगे रोटी। जी इस तरह सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद इसके अंदर जो है ऊपर लगाएंगे घर की बनी हुई रेड सॉस।
जो कि बाज़ार वाली सॉस से कहीं बेहतर है। तो आप लोग ये घर पे बना सकते हैं। घर पे बनाने का तरीका आप लोग ये सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा। कांटे की मदद से इस तरह इसको सुराख कर लेंगे, क्योंकि हमारी रोटी जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा फूल ना जाए, तो इसलिए कांटे के साथ इसको इस तरह जो है वो थोड़े थोड़े सुराख कर लेंगे। इसके अंदर जो है सुराख करने के बाद ऊपर जो चिकन बना कर रखा था इस तरह फैला देंगे। और ये इतना चिकन फैलाएंगे कि बाज़ार से आप लोगों को कभी भी इस रेसिपी के अंदर जो है इतना चिकन नहीं मिलेगा। कुछ मेरे व्यूवर्स को अभी तक पता तो चल गया होगा ये रेसिपी क्या बन रही है। तो इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ जो है वो काफ़ी सारी डाल देंगे। चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर जो है शिमला और टमाटर और प्याज ऐड करेंगे और ऊपर ऑलिव डालेंगे। ऑलिव डालने के बाद इसको जो करेंगे बेक करने के बाद ये आप लोग आसानी के साथ घर पे बैठ के टीवी लगा कर खा सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत मज़े की रेसिपी है और बहुत आसानी के साथ और लाजवाब रेसिपी, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह में नासिर, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और इस पिज़्ज़े को आप लोग एंजॉय करें।